पढ़ेंगे क्या, सिलेंडर। तो सिलेंडर जिसे बोलते हैं बेलन। तो यहाँ कंसेप्ट शो में क्लास नंबर 6 है। और तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा बेलन है। बेलन की यहाँ क्या है, त्रिज्या है। यहाँ क्या त्रिज्या है, यहाँ क्या है, ऊंचाई है। अगर हम बेलन को ओपन करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होता है, रेक्टेंगल होता है। तो अगर ये बेलन की आर है तो रेक्टेंगल की ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr। लेकिन ऊंचाई 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 कितनी हो जाएगी, h रहेगी। बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और ऊंचाई कितनी होती है, h। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना होता है, 2πr। ऊंचाई कितनी h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ch। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो 2πr h होता है यहाँ और 2πr² यहाँ होगा। तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr कोष्ठक में r प्लस के h हो जाएगा। कोष्ठक में r प्लस के, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 2πr कोष्ठक में r प्लस के h हो जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ऊंचाई अपॉन r, त्रिज्या प्लस ऊंचाई होता है। यानी कि CH/TSA बराबर होता है h/r प्लस के h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू r। यानी कि बेलन का आयतन क्या हो, 1/2 इंटू CSA इंटू r हो जाएगा। यदि एक बेलन को बनाने के लिए आयताकार शीट को मोड़ना, ऐसे लंबाई अगर यह क्या है, यहाँ क्या एक रेक्टेंगल है, ऐसे लंबाई के साथ मोड़ेंगे, लंबाई के साथ इस तरह से मोड़ा जाएगा। तो मोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ l क्या हो जाएगी, l बराबर हो जाएगा 2πr। तो अगर हम r निकालें तो l/2π हो जाएगा। और h क्या होगा, जो इसकी चौड़ाई होगी वही h हो जाएगी यह। और चौड़ाई के साथ मोड़ने पर इस तरह से बनेगा रेक्टेंगल। तो b कितना हो जाएगा हमारा, तो b हो जाएगा हमारा ये b, यहाँ इस तरह से आएगा। तो l तो हमारी ऊंचाई कितनी रहेगी, h रहेगी, यहाँ h रहेगी। लेकिन b कितना, सर्किल बदल जाएगा, यहाँ सर्किल में बदल जाएगा। तो b बराबर 2πr और r/h/2π हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे खोखला बेलन। खोखला जिसे होलो सेंटर बोलते हैं, यहाँ खोखला बेलन है। तो यहाँ बेलन के ये एक बेलन यहाँ है और इसके बाहर बेलन है और इसके अंदर ये क्या है, यहाँ इसकी मोटाई है। तो इसकी अंदर वाले बेलन की त्रिज्या क्या हुई, r, स्मॉल r, और बाहर वाले की कैपिटल R, और इनकी ऊंचाई बराबर रहेगी। तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस के r हो जाएगी। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, πr² h माइनस के πr स्मॉल r² h। और पाई इसमें से इसे घटा देंगे तभी तो यह इसका आयतन निकलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों को मिलाकर बनाए। तो इसका आयतन क्या आ जाएगा, पाई कोष्ठक में r² कैपिटल R² माइनस के स्मॉल r² इंटू h हो जाएगा। यहाँ आयतन हो, आयतन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल कोष्ठक में कैपिटल R² माइनस के स्मॉल r² इंटू h हो जाएगा। और CSA कितना हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2π कोष्ठक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू h हो जाएगा। ऐसे TSA क्या हो जाएगा, 2π कोष्ठक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r और कोष्ठक बंद h प्लस कैपिटल R माइनस में से स्मॉल r कर देंगे। तो TSA क्या, 2π कोष्ठक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r और कोष्ठक बंद h प्लस कैपिटल R माइनस के r हो। यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा। TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब केस नंबर 1 है। केस नंबर के 1 क्या कहते हैं, एक बेलन के अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला शंकु, यानी यहाँ एक बेलन है और इसके अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला बेलन शंकु रखेंगे तो उनका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हो जाएगा 3 और शंकु का आयतन हो जाएगा 1, यानी 3:1 हो जाएगा। ऐसे ही केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में एक बेलन के अंदर एक गोला है और एक बेलन एक गोले को घेरता है। यानी यह बेलन है, यह बेलन है या जो एक गोले को घेर रहा है, बेलन गोले को घेर रहा है, यानी कि गोला अंदर है और बेलन बाहर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, 3 और गोले का आयतन हो जाएगा 2। गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 क्या आता है, एक घन के अंदर अधिकतम आकार का बेलन होगा। तो एक घन के अंदर अगर हम अधिकतम आकार का बेलन रखेंगे तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी a/2, लेकिन बेलन की ऊंचाई होगी a। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, यानी कि a क्या है, यहाँ पर भुजा है घन की, और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, a, यानी कि भुजा के बराबर ऊंचाई हो जाएगी। और घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन बटे बेलन का आयतन का अनुपात हो जाएगा 14:11। कितना हो जाएगा, घन का आयतन अपन बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा 14:11। अब केस नंबर 4, एक शंकु के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला बेलन रखेंगे। तो यार ये एक शंकु है, शंकु के अंदर
एक शंकु के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला बेलन कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या स्मॉल त्रिज्या यहाँ की स्मॉल आर किसकी त्रिज्या है, बेलन की है, और कैपिटल आर किसकी त्रिज्या है, शंकु की है, और स्मॉल एच किसकी ऊंचाई है, तो बेलन की है, कैपिटल एच किसकी ऊंचाई है, शंकु की। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल एच अपॉन स्मॉल वो कैपिटल एच माइनस के एच हो जाएगा। तो कैपिटल आर अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच अपॉन के एच कैपिटल एच माइनस के एच। तो बेलन का और यहाँ अगर आपसे अनुपात पूछे तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। बेलन का आयतन अपन शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, 4:9 हो जाएगा। अब शंकु, यहाँ क्या है शंकु, जैसे कौन शंकु किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। यहाँ शंकु की त्रिज्या आर है और यहाँ एल त्रिक ऊंचाई है और एच ऊंचाई है और यहाँ शीर्ष है, और ये क्या है, यह 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज होता है। यदि हम शंकु की त्रिज्या यानी त्रिक ऊंचाई एल को निकालेंगे तो इसमें समकोण सब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर हो जाएगा, और सी एस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, और टी एस यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, तो टी एस हो जाएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस के एल हो जाएगा, और आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, अगर हम थीटा या फिर अल्फा का मान दिया जाए तो पाई एच स्क्वायर सेक अल्फा और टेन अल्फा या अल्फा थीटा यहाँ दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई बराबर एच स्क्वायर सेक अल्फा और टेन अल्फा हो जाएगा। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई क्या है, एल बराबर कोष्टक में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, सी एस सी कितना हो जाएगा, पाई आर एल, टी एस सी हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कोष्टक में आर प्लस के एल। आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई एच स्क्वायर सेक अल्फा और टेन अल्फा आ जाएगा। अब केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या था, जब एक शंकु से अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है, इसमें अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है तब है। तो एच इसकी ऊंचाई है और ए इसकी ये क्या है, एच इसकी ऊंचाई है, आर इसकी त्रिज्या है और ए इसकी भुजा है। तो ए भुजा कितनी हो जाएगी, ए यानी क्यूब की साइड कितनी निकलेगी, साइड ऑफ क्यूब। तो रूट में 2 इंटू आर इंटू एच, रूट में 2 इंटू आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, √2r प्लस के एच। तो साइड क्या आएगी, √2RH अपॉन √2r प्लस एच हो जाता है। अगर यहाँ एक प्रॉस्पर्टी है ABC, यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज है। अगर हम इसमें से BD मान लो, यहाँ पर P है, ये P इसकी है, तो इसको निकालना है तो जाएगा P लंब इंटू आधार बट्टे कर्ण हो जाता है, P बराबर A इंटू B लंब बट्टे आधार इंटू कर्ण हो जाता है। और केस नंबर 2, जब एक त्रिज्य खंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। यदि एक त्रिज्य खंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाएगा तो यहाँ क्या है, इसका त्रिज्य खंड को, तो यहाँ क्या है, आर त्रिज्या है त्रिज्य खंड, ये यहाँ है वृत्त में से एक शंकु बनाया, तो यहाँ क्या है त्रिज्या, यहाँ क्या एल। तो एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा, एल यानी चाप। और यहाँ इस तरह से शंकु बनाएगा, ऐसे मोड़ कर ऐसे शंकु बनाया जाएगा, ऐसे इसे काट लेंगे फिर इसको मोड़ेंगे तो शंकु बन जाएगा, और एच ऊंचाई रहेगी और आर क्या त्रिज्या। तो यहाँ पर आर का मान क्या है, आर बराबर कैपिटल आर इंटू थीटा अपन 360 डिग्री। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, आर है जो, और एच क्या निकलेगा, हमारा एच निकलेगा रूट में आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। शंकु के आधार की परिधि यानी कि इसके शंकु के आधार की परिधि क्या निकलेगी, चाप यानी कि एल है। तो एल कितना है, एल बराबर 2 पाई आर थीटा अपन 360 डिग्री। अब केस नंबर 3 क्या कहते हैं, एक शंकु बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का गुणन। तो यहाँ क्या समकोण त्रिभुज है। अब ए आधार ए के साथ घुमाने पर, अगर हम इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह शंकु बनेगा। तो सी क्या हो जाएगी, हमारी सी हो जाएगी, यहाँ त्रिज्या हो जाएगी, और ए क्या हो जाएगी, हमारी ए ये हाइट हो जाएगी, और एल क्या होगी, एल हमारी ये बी हो जाएगी, ये बी है ना, वो त्रिक ऊंचाई बी हो जाएगी। तो आर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, एच क्या होगी, ए हो जाएगी, एल हमारी बी हो जाएगी। ऐसे ही अब यहाँ लंबवत बीच के साथ घुमाएं, अगर इसके साथ घुमाएंगे तो इसके साथ ऐसे घुमाएं, इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, और एच क्या होगा, एच सी हो जाएगा, एल क्या होगा, एल बी हो जाएगा। ऐसे लंबवत के साथ घुमाने पर इस तरह होगा। कर्ण ए सी के साथ घुमाने पर, अगर हम ए सी के साथ घुमाएंगे, ए सी यहाँ कर्ण ए सी के साथ इस तरह घुमाएंगे, ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे इसको ए सी के साथ, तो हमें दो ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह से हमें 2 शंकु मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 शंकु बनेंगे। तो 2 शंकु बनेंगे तो 2 शंकुओं का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई और कोष्टक में ए इंटू सी का स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे शंकु को काटना, कटिंग ऑफ शंकु। अब यहाँ हमारा क्या शंकु है, अगर हम इस शंकु को जैसे यहाँ से कट लगा दिए शंकु के, तो यहाँ इसकी त्रिज्या L हो जाएगी, तो इसकी कैपिटल L हो जाएगी, इसकी R हो जाएगी तो इसकी स्मॉल r हो जाएगी, इसकी स्मॉल h तो इसकी कैपिटल H हो जाएगी। ये तो इस तरह से कट के इस तरह बने, तो छोटे शंकु का CA और बड़े शंकु का CA कितना हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल L स्क्वायर कैपिटल L स्क्वायर, स्मॉल h स्क्वायर कैपिटल H स्क्वायर, या पाई RL और पाई RH। छोटे शंकु का आयतन और बड़े शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, स्मॉल R क्यू अपॉन कैपिटल R क्यू, स्मॉल L क्यू अपॉन कैपिटल L क्यू, स्मॉल H क्यू अपॉन कैपिटल H क्यू, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। यदि हम समान हाइट की कट लगाई जाती है, यानी कि यहाँ हाइट की समान हाइट की कट लगाई गई है, ये अब तो ऐसे 1:1:1:1 में समान हाइट की, तो इससे इसकी ये कितनी होगी 1 हाइट, इससे यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 2, इसकी हाइट कितनी होगी 3, इसकी हाइट कितनी होगी 4, क्योंकि यहाँ समान हाइट की लगी है। और ऐसे भी और भी लगाते जाएंगे, तो इसका CA क्या होगा, CA होगा पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 - 1 का स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर -3। अगर इस तरह से और भी कट लगेंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे, तो इनका अनुपात निकले 1 3 5 7 अनुपात निकल के आ जाएगा CA का। ऐसे वॉल्यूम का 1 का क्यू, 2 का क्यू - 1 का क्यू, 3 का क्यू - 2 का क्यू, 4 का क्यू - 3 का क्यू, और अगर यहाँ पर 5 बनते तो 5 बनते तो 5 का क्यू - 4 का क्यू, 6 बनते तो 6 का क्यू - 5 का क्यू, ऐसे ही चलते। तो इनका अनुपात क्या है, 1:7:19:37 निकल के आ जाएगा। और इनका हम TA ज्ञात नहीं किया जा सकता है, TA ज्ञात नहीं है। अब शंकु का चिन्हक, तो शंकु का चिन्हक किस तरह होता है, इस तरह से होता है। तो इसकी नीचे वाले की त्रिज्या कैपिटल R है, ऊपर की स्मॉल r है, और इसकी ऊंचाई h होती है, और यहाँ स्लैंट हाइट L होगी। तो और अगर हम इसको निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस के स्मॉल r। तो इसका हम त्रिज्यक ऊंचाई निकालें तो L बराबर को रूट में h स्क्वायर प्लस कोष्टक में कैपिटल R माइनस के R का होल स्क्वायर। तो L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस कोष्टक में R माइनस के R स्क्वायर, और CA बराबर क्या हो जाएगा, पाई कोष्टक में R प्लस के R और L, और TA पाई कोष्टक में कैपिटल स्मॉल r प्लस के कैपिटल R इंटू L प्लस पाई कोष्टक में R स्क्वायर प्लस के R कैपिटल R स्क्वायर। तो इनको हम निकालेंगे तो TA कितना पाई, यानी कि वक्र पर इसमें CA निकलेगा, फिर इन दोनों का वो जुड़ेगा, तो ऐसे इसका पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर होता है, तो इस जोड़ को निकाल दिया गया है। तो TA पाई कोष्टक में R प्लस के स्मॉल r, TA बराबर पाई कोष्टक में स्मॉल r प्लस कैपिटल R कोष्टक बंद इंटू L प्लस पाई कोष्टक में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और B निकालेंगे तो हम कितना लिखेंगे 1/3 पाई कोष्टक में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R और कोष्टक बंद इंटू H। तो इस तरह से हम शंकु का चिन्हक निकालें। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, गोले, प्रिज्म एवं प्राइमर। तो इस नेक्स्ट क्लास को करके हमारा यहाँ 3D खत्म हो जाएगा, इसी तरह से हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक समाप्त होएगा। जय हिंद जय भारत। हम यहाँ क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।